महाभारत का युद्ध पूर्ण हुआ। विदुर जी महाराज घर छोड़ करके चले गए थे, तीर्थ यात्रा कर रहे थे। भगवान परम धाम पधारे तो जाते समय उद्धव जी को उपदेश दे गए कि ये उपदेश जाकर के विदुर जी को बता देना और विदुर जी को मैत्रेय मुनि के पास भेज देना। जो पूछना चाहेंगे, जो जानना चाहेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। तो मार्ग में विदुर जी की और उद्धव जी की भेंट हुई, कुछ बातचीत हुई। उद्धव जी ने, विदुर जी महाराज ने पूछा कि मेरे प्रभु कैसे हैं, कन्हैया कैसे हैं। तो महाराज उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। अब हमारे वो कन्हैया, वो प्राण प्यारे, वो प्रीतम, वो भगवान अब इस धराधाम को छोड़ के पधार गए। और जैसे ये बात सुनी तो आंखों से आंसू बहने लगे विदुर जी के, जिन्होंने सदा हमारे साथ में रह करके पांडवों की रक्षा करी, पग पग पर सहारा बने। वो भगवान, वो कन्हैया, वो कृष्ण, मेरा माधव अब हमें छोड़ के चला गया है। और रोते रोते पूर्व याद करने लगे। अरे अरे उद्धव जी, हमें याद है जब भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके आए, युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को बड़ा समझाए कि मान जाओ, कुछ पांडवों को भी दे दो, कुछ गांव दे दो, तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन ने मना कर दिया। सुबह से दोपहर हो गई। भगवान द्वारिका से चल करके हस्तिनापुर आए थे, प्रस्ताव रखा, समझाया, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो भगवान वापस आने लगे। दुर्योधन ने सोचा कि कन्हैया गोकुल का, वृंदावन का रहने वाला, माखन मिश्री खाता रहा, गोपियों के माखन चुराता रहा, खाने पीने में बड़ा होशियार है। तो लाओ बढ़िया कुछ व्यंजन बनवाएं, कुछ बढ़िया भोजन बनवाएं। मेरे यहाँ भोजन करेगा तो हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा, जो हम कहेंगे वही करेगा। तो दुर्योधन ने जाकर के निवेदन किया भगवान कन्हैया से कि अरे कन्हैया, कहना लाला, हाँ हाँ दाऊ, आज मेरा निमंत्रण, मेरा भोजन स्वीकार कर लो, निमंत्रण स्वीकार कर लो, मेरे यहाँ भोजन कर लो। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा कि अरे काका, अरे दुर्योधन, भले ही आप हमारे पारिवारिक हैं, हमारे बड़े हैं, लेकिन हम आपके यहाँ भोजन नहीं कर सकते। क्यों? भोजन दो ही स्थिति में किया जाता है, या तो भोजन करने वाला बहुत ज्यादा भूखा हो, और या भोजन कराने वाले के मन में अधिक श्रद्धा हो, है ना। तो ना ही तुम्हारे मन में हमारे प्रति भोजन के लिए कोई श्रद्धा है, हम तो जानते हैं, और ना हमें भूख लगी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी, सब मेवा मिष्ठान पकवान छोड़ करके अब भगवान कन्हैया कहाँ पहुंच गए? विदुर महाराज जी के घर। विदुर जी महाराज तो घर में थे नहीं, कहीं गए थे कुछ कार्य से। विदुरानी काकी उस समय स्नान कर रही थी, अर्ध वस्त्र में थी, और जैसे जाकर के भगवान कन्हैया ने कुंडी खटखटाई, आवाज लगाई, अरे काकी, अरे काका, कोई है? जैसे भगवान की मधुर वाणी वो आवाज सुनी, जैसे विदुरानी काकी ने आवाज सुनी, बड़ी मुग्ध हो गई, दौड़ करके आई, दरवाजा खोला, भगवान को देखा। विदुरानी काकी के शरीर में अर्ध वस्त्र हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर मैया के ऊपर डाल दिया, और मैया ने जैसे ही देखा तो भगवान की सुंदरता, भगवान का भाव देख करके बड़ी मुग्ध हो गई, बड़ी प्रसन्न हो गई। हाथ पकड़ के अंदर लाई। कन्हैया, बहुत समय लगा दिया तुमने आने में, कब से हम याद करते हैं, कितना कब से इंतजार कर रही, कब आओगे? हाँ हाँ काकी, कुछ विलंब हो गया। और भगवान को हाथ पकड़ करके जैसे ही विदुरानी काकी अंदर लाई, इतनी ज़्यादा मुग्ध हो गई, भावुक हो गई, कहाँ बैठाएं, क्या खिलाएं, क्या करें। इधर उधर ढूंढा, कुछ मिला नहीं। एक चौकी मिली, चौकी लेकर के आई, और काकी ने प्रेम में, भाव में ज़्यादा मुग्ध हो गई थी तो चौकी उल्टी डाल दी, पैर ऊपर हो गए और बैठने का स्थान नीचे हो गया। भगवान से हाथ पकड़ करके बैठाया, बैठो कन्हैया, इसी में बैठो। भगवान ने चौकी देखी कि इसमें बैठे तो उल्टी चौकी है, बैठेंगे तो फंस जाएंगे। काकी ने कहा कि हाँ हाँ बैठो बैठो, क्योंकि काकी तो केवल भगवान के स्वरूप को देख रही हैं, कितने सुंदर हैं, भगवान की सुंदरता, भगवान का भाव, भगवान को देख करके बड़ी मुग्ध हैं।
कन्हैया उसी उल्टी चौकी में बैठ गए, फंस गए। सोचा क्या करें, क्या खिलाएं, कुछ घर में है नहीं। इधर उधर ढूंढा तो कुछ केले के फल मिल गए, दौड़ करके लाई। और विदुरानी काकी इतनी ज़्यादा भावुक हैं कि छीलने लगी। केला छील करके छिलका भगवान की ओर बढ़ा दिया, गूदा नीचे जमीन में गिरा दिया। लो कन्हैया कुछ भोग लगाओ, कुछ पाओ। अब भगवान ने देखा तो भगवान को लगा कि हमें लगता है विदुरानी काकी कुछ ज़्यादा ही भाव में बह गई हैं। उल्टी चौकी में बैठा दिया और केले का जो फल है, जो गूदा, वो नीचे गिरा रहे, हमें छिलका यही खाएं। हाँ हाँ प्रभु पाओ पाओ। विदुरानी काकी केवल भगवान की ओर देख रही और छिलका खिला रही। भगवान भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। कई फल खा लिए, तब तक विदुर काका का आगमन हो गया। और जैसे विदुर जी महाराज ने दरवाजा खुला, देखा भगवान की पादुकाएं देखी, आंगन में पहुंचे और जो दृश्य देखा, विदुरानी काकी अर्धवस्त्र में बैठी, भगवान का पीतांबर पड़ा है और भगवान कन्हैया उल्टी चौकी में फंसे बैठे हैं। और केले का जो छिलका है, गूदा तो नीचे है, ढेर लगा है, छिलका भगवान पा रहे हैं। विदुर काका ने आवाज लगाई, अरे काकी, अरे विदुरानी, ये क्या कर रही हो? और जैसे थोड़ा तेज से बोला, थोड़ी सावधान हुई, चकित हुई, सावधान होकर के देखा, अरे पगली, ये कहाँ तेरा ध्यान है कन्हैया की, तू ये क्या करा रही है? सारा फल तो नीचे पड़ा है, छिलका भगवान को खिला रही है। अब काकी ने देखा तो सावधान होकर के, अरे अरे, हमसे तो बड़ा अपराध हो गया, बड़ी गलती हो गई। कुछ बढ़िया सा मिष्ठान, कुछ मेवा लाए थे विदुर काका, भगवान को दिया। भगवान ने पाया तो थोड़ा, लेकिन भगवान ने कह दिया कि काका बुरा मत मानना, आपके मेवा मिष्ठान पकवान तो हमने खाया, हमारे कई और जन्म हुए, रामावतार हुआ, मैया कौशल्या ने भी हमें बहुत भोजन कराया, अन्न हमारी मैया हुई यशोदा मैया, देवकी मैया, उन्होंने बहुत कुछ खिलाया, लेकिन जो स्वाद विदुरानी काकी के इन केले के छिलकों में हमें आ रहा था, वो स्वाद अभी तक किसी भोजन में नहीं है।